देखो तो ये पानी साला कैसे पेट्रोल पंप में पानी मिला है। तीसरी बाल्टी पानी गड़बड़ तो पेट्रोल पंप से ही भाई। वहाँ तो 1 लाख का होगा, 2 दिन का नुकसान होगा। तो दूसरी के नहीं जा रही, ले ये दूसरी देख लो भाई। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 19,000 का डीजल बन गया पानी खा गया ट्रक, वर्कशॉप में लगे लाखों। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो सामने आई है जहां पर गाड़ी मालिक के अरमानों पर पानी फिर गया। अरमान ये कि गाड़ी लेकर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन इस तरह का सपना उन्होंने देख तो लिया, पर सफर में जो उनके साथ हुआ वो अपने आप में दर्दनाक और दहला देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर राजस्थान की ये घटना बताई जा रही है, जहां से डीजल भरवाया। लगभग 18,963 रुपए का डीजल भरवाया गया, लेकिन डीजल नहीं, उनके आरोप है कि उन्हें पानी दिया गया। उनके आरोप लगाने की वजह क्या है, क्या हुआ उनके साथ, बताएंगे। लेकिन देखिए किस तरह से टैंकी की टैंकी खाली हो गई, पानी भरा हुआ था और गाड़ी खराब हुई वो अलग, लाखों लगे वो अलग। जरा देखिए उनका दर्द किस तरह से बयान कर रहे हैं और किस तरह से पूरे डीजल को, या यूं कहे कि पानी को निकाल कर रास्ते में फेंकना पड़ा। देखो तो ये पानी साला कैसे पेट्रोल पंप में पानी मिला है। देखो ये पूरा बोर्ड लग गया गाड़ी का। ये देखो पानी, बाल्टी देखो बाल्टी अभी और निकलेगा। यहाँ से निकाला है, हाँ। ठीक, निकल के देखो तो सही भैया, ऐसे पेट्रोल पंप पे डीजल मिलता है कहीं? वो नीचे का रह गया होगा, इनने लगा दिया होगा नोजल पे, नीचे टैंकों में पानी रह जाता है। गड़बड़ तो पेट्रोल पंप से ही भाई, पूरा पानी भर दो, इनको खराब डीजल भी। और निकल रहा है अभी, ये तीसरी कैन थी ना। तो वहाँ तो 1 लाख का होगा, 2 दिन का नुकसान होगा। नुकसान हो गया, टाइम का माल है साला। अब बताओ कौन भरपाई करे? 10-20 हजार तो यहीं सही करने में गाड़ी के लगेंगे। लो दूसरी के नहीं जा रही है। ले ये दूसरी देख लो भाई साहब। 120 लीटर और 1 बाल्टी और भरा है अभी। 120, 140, 150 एक बार। आपको ये डीजल कहाँ पर दिया था जो पानी मतलब आ रहा है डीजल में, पूरा गाड़ी खराब हो गया है? कौन सी पेट्रोल पंप से लिया था आपने? पेट्रोल पंप, हाँ, भरतपुर। ये पूरा डीजल दिया है 18,000 का, और इसमें और पूरा पानी दे दिया इनका। 1 लाख का गाड़ी में नुकसान हो गया, और फोन करने पर बोलते हैं कि हम हमारे पेट्रोल पंप से नहीं दिया है। कौन सी गाड़ी है आपकी? 4923 टाटा सिग्ना 4923 गाड़ी है। अच्छा, फिल्टर खराब हो गए। मोटर मालिक वहाँ डीजल ना डलाए। ठीक है, पूरे चेक करके ले। राजस्थान का? हाँ। ठीक है। देखा आपने, बाल्टी दर बाल्टी पूरे कैन की कैन भरकर फेंक दी गई। जी हाँ, इसलिए फेंकी गई क्योंकि ये पानी है, डीजल नहीं। लगभग 18,963 रुपए का पानी, जो कि ड्राइवर के लिए या गाड़ी मालिक के लिए काफी महंगा पड़ गया, लाखों में पड़ा। वो कैसे, चलिए बताते हैं। दरअसल जब भरतपुर में उन्होंने ये डीजल भरवाया तो उसके बाद कुछ ही किलोमीटर गाड़ी चली और रुक गई। रुक इसलिए गई क्योंकि प्रेशर नहीं बन रहा था। अब प्रेशर नहीं बन रहा था तो गाड़ी मालिक कम चालक जो है वो परेशान हुए। उन्होंने पहले एजेंसी को फोन लगाया, एजेंसी वालों को फोन लगाया। जैसे तैसे एजेंसी पहुंचे, वहां पहुंचे तो कह दिया गया कि भैया अगर आपको थोड़ा जल्दी है, क्योंकि इन्होंने माल लोड किया था, इन्हें आगे जाना था तो जल्दी दिखाई, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर जल्दी है तो ऐसा करिए, बाहर किसी मैकेनिक से करवा लीजिए। फिर वहां से ये निकल लिए। किसी मैकेनिक को बुलाया गया, मैकेनिक को बुलाया, उसने पूरी जांच पड़ताल की, छानबीन की, तो पाया कि डीजल तो है ही नहीं, ये तो पानी है, निरा पानी। और इस पानी की वजह से ही गाड़ी प्रेशर नहीं ले रही थी, गाड़ी चल नहीं रही थी। जैसे तैसे ये डीजल निकलवाया गया। कितनी मशक्कत हुई, कितना टाइम लगा, वो आप वीडियो में समझ सकते हैं देखकर। सब कुछ कर लिया, फिर 10,000 का डीजल फिर भरवाया, फिर उसको लेकर निकले, फिर कुछ दूर गए तो फिर गाड़ी पूरी तरह से बंद ही हो गई। फिर जैसे तैसे पास के किसी एजेंसी में या वर्कशॉप में गए, वहां गए तो तगड़ा चूना इनको लगा। क्या हुआ बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हादसे के बाद अगर चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल आपके लिए लेकर आया है लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर, शर्तें लागू।
जी हाँ दोस्तों, इन्हें फिर से वर्कशॉप लेकर जाना पड़ा क्योंकि गाड़ी टोटल बंद हो गई। वहां गए तो वहां पर लगा इनका बड़ा खर्चा। जी हाँ दोस्तों, इटावा उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। गाड़ी जो कि 80 से 90 किलोमीटर डीजल भरवाने के बाद चलकर खराब हो चुकी थी। लगभग 1.5 लाख का खर्चा इनका आ गया डीजल के खर्चे समेत। नोजल बदला गया, पानी वाला सेंसर बदला गया, डीजल फिल्टर खराब हुए थे वो बदला गया। इस तरह से इनका इतना खर्चा आया। सोचिए, कमाई करने के मकसद से निकले थे लेकिन खर्चा ही आ गया। अब मरता क्या न करता, इन्हें माल भी पहुंचाना था, उसकी टेंशन थी। अब आखिरकार ये खर्चा इन्हें उठाना पड़ा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस नंबर पर उठाकर जहां पर पहली बार डीजल भरवाया था भरतपुर में, फोन कर दिया। अब जब उन्हें फोन करके शिकायत दी तो इनके आरोप है कि वहां के मालिक का कहना था कि हमारे यहाँ तो रोज डीजल टैंक चेक होता है, आप आके जब मर्जी चेक करवा लीजिए, अगर कुछ निकले तो जिम्मेदारी हमारी है। ये बात कह डाली। फिर बात हम तक पहुंची। हमने पूछा कि भैया ऐसा है, आपके यहाँ से डीजल भरवा कर वो निकले और रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई, अब उनको 1.5 लाख का खर्चा हुआ है, तो आप बताइए क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने वही कहा जो जवाब उन्होंने गाड़ी मालिक को दिया था कि मेरे यहाँ अगर आपको एक बूंद भी खराब निकल जाए तो जिम्मेदारी मेरी है। फिर हमने सवाल दागा कि अगर आपके यहाँ से कोई डीजल भरवा के जाता है और रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो आप क्या करेंगे। तो उनका कहना था अगर हमारे यहाँ से ये साबित हो जाता है तो हम पूरा का पूरा रिफंड करवाएंगे। लेकिन ये भी साथ में कह दिया कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई झोल नहीं होता क्योंकि रोजाना चेकिंग होती है, 3 टैंक है, 3 टैंक पर चेकिंग की जाती है। इस तरह के दावे उन्होंने कर दिए। अब दावे तो हो गए लेकिन यहाँ पर गाड़ी मालिक के साथ कोई हल नहीं हुआ। उनका तो नुकसान हो गया, भट्ठा बैठ गया। 1.5 लाख का खर्चा एक विजिट पर जो आया वो अलग, परेशानी उठानी पड़ी रास्ते भर वो अलग, माल देरी से पहुंचा वो अलग, और माल देरी से पहुंचने के बाद क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी धन्यवाद।